सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟॉपिक है, ये बुक का भी लास्ट टॉपिक है, मतलब ਅੱਜ ਆਪਾਂ लास्ट ਲੈਕਚਰ है जी। ਇਹ करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कुलर आर्क, सैक्टर एंड सैगमेंट। ये तिना सेंटर ऑफ ग्रेविटी कढ़ना कित्थे आऊगा। पहला आर्क का कढ़ांगे, सर्कुलर आर्क का जी, सैक्टर का कढ़ांगे, बाद चों फिर सैगमेंट का कढ़ांगे। वैसे आर्क, सैक्टर, सैगमेंट जो तिने नाम है ने 10th क्लास के यूज होंगे है ने। इन्ना मीनिंग की होंदा है, जे नहीं याद है कोई गल नहीं, आपां हुण देखांगे। तां सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क पहला आ करांगे जी, फिर आ करांगे, बाद विच आ देखांगे। चलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क की हुंदी हैगी आ सर्कल दा हिस्सा, इत्थों तो लैके इत्थे तक तोड़ो, ये सर्कल दा हिस्सा कहांगे आपां। पिछे भी आया सी वैसे ये जिहड़ा हिस्सा हैगा सर्कल दा, इहनूं सर्कल दी आर्क कहने आपां, सर्कुलर आर्क। अपना काम की है, लभना की है अपने कि कोई सर्कुलर आर्क आ सर्कल दी आर्क, समझियो ध्यान, ये सर्कल दी आर्क आ इत्थों तो लैके इत्थे तक ए बी। ये सर्कुलर आर्क जो है वो सेंटर ते एंगल बना रही हैगी आ 2 अल्फा दिता है जी अपन। तो ये सर्कुलर आर्क दा इहदा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कित्थे एक्ट करेगा। इस सर्कुलर आर्क दा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कित्थे एक्ट करेगा, ये पूछे आपां। तो सिर्फ आही डायग्राम बना रहे हैं कल्ली, ये बाय यूजिंग इंटीग्रेशन करांगे, इंटीग्रेशन नाल ही आपां ये फाइंड करांगे जी। तो ये डायग्राम किद्दां बना रहे हैं, ये सर्कुलर आर्क है, जिहड़ा सेंटर ऑफ सर्कल है इसनों आपां ने ओरिजिन ले लिया ते आ ज्वाइन करता जी, आ ज्वाइन करता ते ये आपां एक्स एक्सिस इदां सपोज करी है, एक्स एक्सिस आपां इदां सपोज की है, जे एंगल 2 अल्फा है तो एक्स एक्सिस उहनूं बाइसैक्ट करे। बाइसैक्ट मतलब ऊपर अल्फा नीचे अल्फा, इदां एंगल होवे। हुण इहदा आपां ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कढण वास्ते जिवें इंटीग्रेशन यूज की सी, इंटीग्रेशन की सीगा, जिहदा आपां सेंटर ऑफ ग्रेविटी कढना है उहदा स्मॉल पार्ट दा वेट कढ लो, कितना मास कढ लो, मतलब स्मॉल पार्ट दा, जिवें पिछे करदे आ रहे आपां। तो आ स्मॉल पार्ट ले लिया आपां, इहनूं ज्वाइन कर लिया ते इहनूं ज्वाइन कर लिया। डायग्राम देख के बना लियो, वड्डी बना लियो। ये एंगल थीटा हैगा, ये स्मॉल पार्ट आ, स्मॉल पार्ट मतलब कि आह चेंज इन एंगल है ये स्मॉल आ, स्मॉल मतलब कि डेल्टा थीटा। ये कंसैप्ट पिछे भी आया सीगा, पिछे भी आपां थोड़ा यूज किया सीगा जी, जिहदे विच हॉलो हैमीस्फीयर दा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कढिया सीगा। हुण ये स्मॉल इहदा लभना आपां, ਇਹਦਾ ਲੱਭਣਾ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कित्थे आऊगा। तो ये आर्क आ, जे ਇਹਦਾ ਲੱਭਣਾ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये थोड़े ਜਿਹੇ हिस्से का मास ਲੱਭਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ये थोड़े हिस्से का ਆਪਾਂ मास ਲੱਭਾਂਗੇ। ਲੈਟ कर लिया, ਲੈਟ एम बी का मास पर यूनिट लेंथ। हुण ये लेंथ कढनी बस कल्ली ਆਪਾਂ, ਲੈਟ कर लो रेडियस ऑफ सर्कल बी ए। जेड़े सर्कल दी यह आर्क है ओदा रेडियस आपां ए सपोज कर लो, ए आ रेडियस, इत्थों लैके तक रेडियस सारा ए है। हुण आह लेंथ लभनी है, कितनी होगी, यह लेंथ नूं मास नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, मास पर यूनिट लेंथ नाल, वो इहदा मास आ जाएगा इस पोर्शन ए बी ले लो। नाउ हुणे पिछे किता है लेंथ ऑफ ए बी, थीटा जिवें पिछे किता सीगा, ये सर्कुलर आर्क आ, ये एल लेंथ है दी, ये थीटा हैगा, ये आर रेडियस आ। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होंदा, मतलब एल जो होंदा वो थीटा इंटू आर होंदा।
तो इस केस जो लेंथ हैगी स्मॉल वो बन गई थीटा। स्मॉल एंगल कितना है आर इंटू थीटा। थीटा एंगल कितना इस केस डेल्टा थीटा जी। तो मास कितना हो गया, देयरफॉर मास ऑफ ए बी ए बन गया ए डेल्टा थीटा इंटू एम। ये मास बन गई। हुण ध्यान दे विच होवे सेंटर ऑफ ग्रैविटी किवें निकलदा हुंदा। पहला समेशन पा के पहला उपर मास आऊगा इंटू एक्स पाना हुंदा, इहदे विच नीचे मास आएगा जी, नीचे मास इदां ही होगा, उपर नाल एक्स पाना हुंदा। ये एक्स की वैल्यू कढनी है आपां। एक्स कित्थे लिया आपां ने, आ डिस्टेंस एक्स। ये पहला जिवें हॉलो हैमीस्फीयर च कीता उवें ही है सारा। तो एक्स कढ लो क्योंकि आंसर थीटा की फॉर्म च आ रहा है, थीटा च बनाना आपां एक्स नूं। तो एक्स अपॉन ए की बनेगा कॉस थीटा। तो एक्स आ जाऊगा अपने कोल ए कॉस थीटा, नीचे आ गया ए डेल्टा थीटा एम, ये भी एम सीगा नाल। फिर इन्हें इंटीग्रेशन च कन्वर्ट करना हुंदा जी। जो आप इंटीग्रेशन दे विच कन्वर्ट करांगे एम ए स्केयर कॉस थीटा डेल्टा थीटा डी थीटा बन जाएगा जी, बटा इंटीग्रेशन ए एम डी थीटा। हुण थीटा इहदे में देखना ध्यान है, थीटा किन्ने तो किन्ना वेरी करूगा। हुण इत्थे थीटा 0 हुंदा ते उपर तो किन्ना जा रहा एंगल जी अल्फा। उपर एंगल आप अल्फा लिया जी, नीचे भी आप अल्फा, तां जो ओवरऑल 2 अल्फा बन जाए। ये थीटा 0 हो गया, उपर थीटा अल्फा होगा, नीचे भी थीटा अल्फा होगा। पर नीचे जो आप जाने होंगे क्लॉकवाइज एंगल नैगेटिव होंगे ने, उपर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होंगे ने। ये +1 ट्रिग्नोमेट्री विच आउंदा। तो थीटा ओवरऑल कितना वेरी कर रहा है, माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा, माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा, माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा। ये सॉल्व कर लवांगे, इत्थों सेंटर ऑफ ग्रैविटी आ जाएगा। ए कर लिया बाहर जी, एम ए इसके बाहर आ गया, कॉस की इंटीग्रेशन साइन बन गई, माइनस अल्फा टू अल्फा बटा ए एम आ गया जी, या एम ए बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन थीटा आ गई, माइनस अल्फा टू अल्फा, ये कट गया जी, ए साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये समझ आ गया हूँ। ये माइनस होगा, माइनस 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 बाहर कटेगा, साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, ए भी अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा जी। तो ये याद रखना फॉर्मूला अपने, जो सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ सर्कुलर आर्क होंदी है वो होंदी है जी ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अल्फा की हैगा, ये वो सेंटर ऑफ ग्रैविटी उस सर्कुलर आर्क की है जो एंगल 2 अल्फा बना रही है। इत्थे जे 2 एंगल अल्फा बना रही हैगी आ, ओहदा अध लेना आप अल्फा। इत्थे देखो तो एंगल आप अल्फा नहीं मन्निया, 2 अल्फा लिया। जे एंगल 2 अल्फा होगा तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी यह आऊगी। जिवें एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीए सैमी सर्कुलर आर्क। सैमी सर्कल की हो गया कि पूरे सर्कल का अध होवे, इनू कहने हैगे आपां सैमी सर्कल। मतलब ये सैमी सर्कुलर आर्क आ, जिहदा सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे आऊगा लगना अपने। जे सैमी सर्कुलर आर्क है तो पूरा एंगल कितना होगा, 2 अल्फा होगा। इस केस जो 2 अल्फा है वो कितना हो जाएगा 180। तो अल्फा कितना आ गया इस केस π/2। तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी कितना बनेगा, इस भर दो ए साइन 90 अपॉन π/2। ये आ गया अपने को साइन 90 1 होगा, π/2 2a अपॉन पाई। ये 2a अपॉन पाई ते ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रैविटी एक्ट करेगा। ये हो गया जी, ये सर्कुलर आर्क का सी। हुण करना आपां ने सैक्टर। हुण सैक्टर की हुंदा हैगा वो देखो,
इनू तो आप आर्क कहने, ये ज्वाइन करते आप दोने। ਜਿਹੜਾ ਆਹ वाला विचला एरिया ਹੁੰਦਾ, विच वाला एरिया ਨੂੰ सैक्टर कहते हैं, विच वाले एरिया, विच वाले एरिया ਨੂੰ ਆਪਾਂ सैक्टर कहते हैं। सैक्टर जो ਹੁੰਦਾ है वो एरिया ਦਾ पार्ट ਹੁੰਦਾ है, कह लो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ करना है सेंटर ऑफ ग्रैविटी सैक्टर का कटना है। तो देखो उदी लड़ी आप आर्क, ये जो आर्क है सेंटर ते एंगल बना रही हैगी 2 अल्फा। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਆ ਸਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਕ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਊਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ, ਇਹ ਐਂਗਲ 2 ਅਲਫਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਸਮੌਲ ਪਾਰਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਸਮੌਲ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ये स्मॉल पार्ट ले लिया अपन कि ए एंगल थीटा हैगा, स्मॉल एंगल हैगा ये डेल्टा थीटा हो गए। इस बहुत स्मॉल पार्ट है जी, ये दिखाने वास्ते वड्डा बनाया हैगा, वैसे है बहुत छोटा है कि तुम समझ आ जाए की होगा। मैं सेंटर ऑफ ग्रैविटी लभना आप कितना होगा, पहला ਇਹਦਾ ਲੱਭਾਂਗੇ, ये छोटे ਜਿਹੇ पार्ट का, आ छोटा जिहा पार्ट आ, ये पूरा ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ सेंटर ऑफ ग्रैविटी। आ छोटे पार्ट का पहला मास ਲੱਭਾਂਗੇ, ये मास कितना होगा, ਇਹਦਾ मास कितना होगा इस ट्रायंगल का ओ ए बी, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਆ, ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਹੈਗੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਬੇਸ, ਇਹਦਾ ਏ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ, ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਏ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ट्रायंगल ओ ए बी, ये आ गया हाफ बेस इंटू हाइट हाफ ए स्क्वायर डेल्टा थीटा। देयरफॉर स्केच फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी किवें आ गई, पहले चलो मास मान लीए, लेट एम बी दा मास, एरिया की गल हो रही है, ये एरिया हैगा तो मास पर यूनिट एरिया मनांगे। देयरफॉर मास ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हाफ डेल्टा ए स्क्वायर डेल्टा थीटा इंटू एम, ये आ गया। देयरफॉर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये बनेगा समेशन हाफ ए स्क्वायर डेल्टा थीटा एम, पहला एक्स पाना है, नीचे कला मास पाना, ये मास आ गया। चलो बाकी काम है एक्स देखना आप, एक्स कितों जिहड़ा एक्स डिस्टेंस आप माप रहे हाँ, ये गल ध्यान रखनी है। ये जो ट्रायंगल लिया हैगा ये सेंटर ऑफ ग्रैविटी तो मापना आप एक्स, जो एक्स डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ ग्रैविटी है ट्रायंगल का उतों मापना आ डिस्टेंस एक्स। हुण सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे आऊगा, मैं थोड़ी डायग्राम अलग बना रहा।
ट्रायंगल दे विच आ डिस्टेंस पता होवे, आ डिस्टेंस मान लो ए है सार किता सी अपने, तो ये 2a/3 डिस्टेंस दूर होंगी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो आह डिस्टेंस है ये विच ही बना रहा डार्क करके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है। ओवरऑल डिस्टेंस कितना ए ही है, सारे ए ने, ये ओवरऑल डिस्टेंस ए हैगा, तो आ डिस्टेंस कितना होगा 2/3a होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इत्थे लाई करती होगी, तो एक्स कितना होगा, एंगल थीटा ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, x अपॉन 2/3 इतना लिखता ना, जहाँ परपेंडि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस बनेगा, तो बेस आ जाएगा 2/3a कॉस थीटा, x यही आऊगा जी। तो बाकी काम सौखा जी। फिर देयरफॉर इस तो बाद पहला लिख देंगे देयरफॉर एक्स बार जो है ये बनेगा इंटीग्रेशन, चलो वैल्यू भर दी, चलो आप समेशन हाफ ए स्केयर डेल्टा थीटा एम 2/3a कॉस थीटा समेशन हाफ ए स्केयर डेल्टा थीटा एम। इन्हों इंटीग्रेशन कन्वर्ट करता ही ओमी अल्फा जो है थीटा जो है माइनस अल्फा तो अल्फा वेरी करेगा। ये कॉमन कढ़ लो बाहर जी, ये कट गया 1/3a³ ये कॉमन निकलिया, कॉस थीटा आ गया जी, डेल्टा थीटा बन गया डी थीटा बटा ये कॉमन कढ़ लो हाफ ए स्क्वायर एम डी थीटा, ए स्क्वायर कट गया जी एम कट गया, इन उपर ले जाओ, ये बन गया 2/3a कॉस द इंटीग्रेशन साइन 2 साइन अल्फा अपॉन 2 अल्फा, तो ये बन गया 2a साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा। जो सैक्टर हुंदा है वह सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो होगा वो 2a साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा होगा। मतलब सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो है इस सैक्टर का इत्थे किते होगा, तो आ डिस्टेंस कितना होगा, आ जो डिस्टेंस है सेंटर तो ये 2a साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा होगा, सेंटर ऑफ ग्रैविटी डिस्टेंस होगा, जिवें आपां पिछे इंटीग्रेशन पढ़ते आ रहे हैं। ये सैक्टर का हो गया जी। हुण रह गया सैगमेंट, वो करवाउणा नहीं हैगा जी, वो कल्ला समझाउणा। जिहड़े बच्चे पढ़ रहे हैं रैगूलर उन्होंने शायद पता लग गया होवे किवें कढांगे, बाकी नहीं देख लो। सैगमेंट का किवें, सैगमेंट हुंदी की आ, जिवें ए तो हो गया सारा एरिया सैक्टर, ये ज्वाइन कर दो ट्रायंगल बना लो, इनू कहने आपां सैगमेंट। ये सैगमेंट होंदी, ये किवें आ, सैक्टर दे विचों पूरे सैक्टर चों ट्रायंगल माइनस कर दो, वो सैगमेंट होंदी है। शायद गल समझ आ गई होवे। इहदा किवें कढांगे, ये रिमाइंडर वाला हो गया जी, पिछले एक्सरसाइज कीता सी अपने, पिछले लेक्चर विच कीता सीगा जी कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी रिमाइंडर का किवें कढना हुंदा हैगा। पहला पूरे का लवांगे, फिर इहदा सेंटर ऑफ ग्रैविटी इहदी पोजीशन नाल मल्टीप्लाई करके मास नाल मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देवांगे, जो भी है वो उदां करांगे। पूरे इहदा पूरे का वेट पता आपां नूं कित्थे एक्ट करेगा, 2a साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा ते, ट्रायंगल का पता मीडियम ते करेगा जी। फिर दोनों जो पिछले लास्ट एक्सरसाइज अपने फॉर्मूला किया कि रिमाइंडर का किवें कढना हुंदा हैगा, उवें आपां रिमाइंडर का कढ लवांगे। चलो ठीक है जी। क्वेश्चन थोड़े ने इहदे सौखे ने, नाले 2 क्वेश्चन करवाने ने जी, वो 2 क्वेश्चन देख लो। पहली स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो देख लो। इफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल 2 अल्फा एट सेंटर lies on the chord of sector, prove that 2 tan alpha is equals to 3 alpha। दिता की होया अपन, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो ये सर्कुलर आर्क है,
जो ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਰਡ ਆਫ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਇਹ ਕੌਰਡ ਆਫ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਰਡ ਆਫ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ r, ਇਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆ ਏ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੌਰੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਏ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਐਂਗਲ 2 ਅਲਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਏ ਹੋਵੇ ਐਂਗਲ 2 ਅਲਫਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2a sin alpha upon 3 alpha, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ 2a sin alpha upon 3 alpha ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ ਤੱਕ, ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ x ਬਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 2/3l, ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਲਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ, ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ cos ਅਲਫਾ। ਬਸ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਢ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, 2 sin alpha upon 3 alpha is equal to cos alpha, cos ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ, ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਈਨ ਅਪੋਨ ਕਾਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ tan ਅਲਫਾ, ਤੇ ਆਹ 3 ਅਲਫਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 ਅਲਫਾ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ ਬਸ ਆਪਣਾ। From a semicircular lamina of radius r, a circular lamina of radius r/2 is removed. Find the position of center of gravity of remainder. ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਲੈਮੀਨਾ ਸ਼ੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਆਪਣੇ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ r, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ r ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ r/2 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਲ ਇਦਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਢਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਕੱਢਤਾ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਆਹ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਵੇਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵੇਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵੇਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਨਾਓ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਲੈਟ W be the weight per unit area, therefore area of semicircle, ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਅੱਧ ਹੁੰਦਾ,
तो वेट कितना आ गया, वेट ऑफ सैमी सर्कल आ गया अपने को एरिया इंटू वेट, ये एरिया इंटू वेट बन गया अपने को। एंड एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल का एरिया रेडियस कितना हो रहा r/2, ये आ गया पाई r², मतलब पाई r²/4। फिर वेट कढ़ना होंगे, सारा काम आप उवें कर रहे हैं जिवें पिछले लैक्चर में किया, लास्ट लैक्चर किया सी आपां ने। तो वेट ऑफ सर्कल कितना हो गया, इनू आपां ने वेट नाल मल्टीप्लाई कर दिया। हुण सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ रिमाइंडर, ये किवें कढ़ना होंदा, वड्डे दा वेट लेना होंदा, पहलां वड्डे दा वेट कितना हैगा पाई r²/2w इंटू सेंटर ऑफ ग्रैविटी ना मल्टीप्लाई करना कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे एक्ट करेगी। ये पढ़िया सी आपां ने, सैमी सर्कल सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे एक्ट करती हैगी आ 2/3a जां 2a साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा। ये हुणे किता, अल्फा कितना हो गया इस केस पूरा 2 अल्फा कितना जी, ने पिछे किता 180, तो अल्फा कितना हो गया π/2। वेट नू आपां जिते जिहड़े पॉइंट ते सेंटर ऑफ ग्रैविटी एक्ट कर रहा मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस अगे पाई r²/4w इंटू इहदा सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे एक्ट करेगा, इहदा सेंटर ऑफ ग्रैविटी सैमी सर्कल का सेंटर ते ही आऊगा। सिमिट्री देख के लग रहा आपां, जे सेंटर ते ही आऊगा तो डिस्टेंस कितना हो गया r/2 बटा नीचे वेट माइनस करने होंगे ने पाई r²/2w माइनस पाई r²/4w। ये चो कॉमन काट लो जी, ये चो पाई r² w/2 बाहर काट लिया जी, 2a साइन 91 हो गया, 3 π/2 ऊपर जाके 2π बन गया। ये चों पाई r²/2 काट लिया बाहर w, ये आ गया r/4। इत्थे भी रेडियस r है जी, ये r लेना अपने बटा ये विचों भी पाई r²w/2 बाहर कढ़ लवो, 1 - 1/2 ये सारा कट गया। ये एलसीएम ले लो, ये आऊगा 4/3π माइनस r 4r/3π माइनस r/4 बटा 1/2। ये आ गया 16 - 3π, r कॉमन नीचे 12π बटा हाफ। ये आ गया 16 - 3π r/6π। ये अपना आंसर। चलो ठीक है जी, ये अपनी बुक कंप्लीट है जी, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लियो जी। थैंक यू।